हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी राजस्थान वन रक्षक परीक्षा की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। और अब आपको मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए राजस्थान प्रीवियस ईयर के कुछ एक क्वेश्चन पेपर्स लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है, लेक्चर है, इसका डिस्कशन हम करेंगे राजस्थान इतिहास का। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री के मैं आपको 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो राजस्थान हिस्ट्री से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि आपके जो प्रश्न है वो किस तरह आएंगे और आपको कैसे उनको हल करना है। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो लोग आउट ऑफ स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। जैसे मान लो जो लोग यूपी बिहार से वो फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें राजस्थान का इतिहास पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का पिता या आधुनिक राजस्थान के इतिहास का लेखक के जनक किसे कहा जाता है? इतिहास लेखन के जनक, जनक का मतलब होता है पिता। ठीक है, तो वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है सूर्यमल मिशन को। जी हाँ, सूर्यमल मिशन जो है उन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हिस्ट्री से, इतिहास से जब क्वेश्चन उठेगा तो इतिहास के जनक का नाम तो पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों। तो एक बात याद रखिएगा, सूर्यमल मिशन आप याद कर लो, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है कि सूर्यमल मिशन को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखा था और अपने शब्दों में बयां किया था अपने कलम की वजह से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर कर देना, और आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप हमारी सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप अपने अपडेट रख पाए। और दोस्तों आप वन रक्षक की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, बूंदी का इतिहास वर्णित है। बूंदी का इतिहास किसमें वर्णित है? ये यहाँ पे आपको 4 प्रबंध दिए गए हैं, इनके अंदर पूछा है किसके अंदर वर्णित है। तो दोस्तों बूंदी का जो इतिहास है वो वंश भास्कर के अंदर जो है, वंश भास्कर के अंदर जो है वो वर्णित है। ठीक है दोस्तों, वंश भास्कर एक जो ग्रंथ है उसके अंदर बूंदी, बूंदी क्या है? अब बूंदी क्या है? बूंदी है राजस्थान का एक जिला। ठीक है, तो राजस्थान का जिला है बूंदी, उसका जो इतिहास है वो वंश भास्कर के अंदर वर्णित है। वर्णित का मतलब क्या है? वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है? सबसे पहले दोस्तों आप ये समझो कि शिलालेख क्या होता है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले शिलालेख क्या होता है। जैसे देखो दोस्तों, ये एक पत्थर है। ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख दो। मान लो मैंने नाम लिख दिया राम। ठीक है, तो ये राम मैंने लिख दिया, पत्थर के ऊपर लिख दिया। ठीक है, खुदाई करके, ऐसे छेनी हो थोड़े से खुदाई करके पत्थर के ऊपर जो नाम लिखा जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, तो किस शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है? तो दोस्तों ये इन तीनों शिलालेख में देखो, चिड़वे का शिलालेख में भी मेवाड़ का इतिहास का वर्णन है, राज प्रशस्ति में भी वर्णन है, अचलेश्वर शिलालेख में भी वर्णन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्योंकि इन सभी के अंदर, इन सभी शिलालेखों के अंदर मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, अब मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ क्या है? मेवाड़ है जो अब जिसे हम लोग उदयपुर बोलते हैं। ठीक है, जो उदयपुर जिसे हम लोग बोलते हैं वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता था पहले। तो उदयपुर के इतिहास का वर्णन ऐसे भी पूछ सकता है पेपर के अंदर कि उदयपुर के इतिहास का वर्णन किस शिलालेख में है। तो दोस्तों इन सभी शिलालेख के अंदर है। ये 3 शिलालेख आप याद रख लो। और दोस्तों साथ साथ आप, मैं कहता हूँ कॉपी के अंदर नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, पेपर के टाइम में पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉपी के अंदर नोट्स बनाते रहो, ये प्रश्न साथ साथ नोट भी करते रहो। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक हैं, यानी कि कौन है उनके लेखक माला के? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? गौरीश शंकर हरिराचंद ओझा। जी हाँ, जिसे GSHC ओझा भी बोलते हैं। गौरी शंकर हरिचंद ओझा जो है वो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ही भारतीय प्राचीन लिपि माला लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजसमंद झील की पाल पर उत्कीर्णित राज प्रशस्ति के रचनाकार थे। देखो राजस्थान के अंदर एक जिला है, उसके अंदर एक राजसमंद झील है। तो राजसमंद झील के ऊपर जो पाल पर उत्कीर्णित राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसके रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट। ठीक है, क्या है? रणछोड़ भट्ट।
रणछोड़ भट्ट जो है वो उत्कीर्ण राज प्रशस्ति के रचनाकार है। और दोस्तों दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि उत्कीर्ण राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसीलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो ताकि आप सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान पाओ। ये किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा पूछ सकता है कि उत्कीर्ण राज प्रशस्ति किस भाषा की लेखन है, तो वो किस भाषा की है दोस्तों, संस्कृत भाषा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ स्थित है वो, ठीक है। स्थित है का मतलब क्या है, कहाँ स्थित है वो, तो दोस्तों वो कहाँ स्थित है, वो है फतेहपुर के अंदर, जो कि सीकर के अंदर है। राजस्थान के अंदर एक जिला है सीकर, जहाँ की प्याज बहुत मशहूर है, ठीक है। तो सीकर जिले के अंदर एक फतेहपुर जगह है, वहाँ पे एक पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी है, जिसका नाम है श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय, जो सभी प्रकार की अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है। यानी कि वहाँ पे ऐसे साहित्य भी आपको मिल जाएंगे जो कभी भी आपने पढ़े नहीं है और जो अब आपको आसानी से मिलते नहीं है बाजार के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है, यानी कि दो कवि थे, मतलब एक कवि था जो जिनका नाम था कवि राजा श्यामल दास और पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय, ठीक है, दो कवि थे। इनका जन्म किस जिले के अंदर हुआ दोस्तों, तो इनका जन्म जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ। कौन से जिले के अंदर हुआ, भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा क्या है, राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज विख्यात इतिहासकार के और समाज सुधारक भी थे, यह सुधारक, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज विख्यात इतिहासकार और एक समाज सुधारक भी थे, तो वो कौन से थे दोस्तों, वो थे हरविलास शारदा, ठीक है, एचवी शारदा जिनका नाम था। हरविलास शारदा जो थे दोस्तों वो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार, उन्होंने राजस्थान के इतिहास को भी लिखा था और इसके साथ साथ एक वो समाज सुधारक भी थे दोस्तों। समाज सुधारक का मतलब क्या होता है, जो समाज में फैली बुराइयों को, जैसे बाल विवाह, बाल अपराध, इनको रोके, ठीक है, इसके प्रति जागृति पैदा करें लोगों के अंदर। तो विख्यात इतिहासकार और साथ ही साथ एक समाज सुधारक कौन थे, हरविलास शारदा जो थे वो थे, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, वंश भास्कर और वीर सतसई के रचयिता कौन है, तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है आपके पास, कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सूर्यमल मिश्र जो है, ठीक है, एसएम मिश्र जो आप याद रख लो शॉर्ट ट्रिक, सूर्यमल मिश्र जो है वो वंश भास्कर और वंश वीर सतसई के रचयिता थे, यानी कि उन्होंने उसकी रचना की थी। रचना का मतलब होता है दोस्तों उसको कल्पित करके लिखना, ठीक है, उसको कल्पना करके लिखना। तो किसने लिखा था, सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई, वो कहाँ की गई है दोस्तों, ये पूछ रहा है ये, तो वो की गई है दोस्तों सीकर के अंदर। देखो सीकर के दो क्वेश्चन आ गए, एक तो पुस्तकालय की, एक संग्रहालय की, है ना। पुस्तकालय की हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे अलभ्य दुर्लभ पुस्तकें मिलती है, वो भी सीकर के अंदर है, फतेहपुर के अंदर। और जो राजकीय संग्रहालय है दोस्तों वो 28 जून 2006 को खोला गया, स्थापना की गई, वो भी कहाँ किया गया, सीकर के अंदर। तो सीकर के आज दो प्रश्न बन चुके हैं, तो सीकर को आप इंपॉर्टेंट मान लो, ठीक है, महत्वपूर्ण, इस पे निशान लगा लो, तो सीकर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन, राजस्थान की जागीरदारी या सामंती व्यवस्था पर सर्वप्रथम लेखन लिखने वाला अंग्रेजी इतिहासकार कौन सा था दोस्तों, तो वो अंग्रेजी इतिहासकार थे अपने कर्नल टोड, जिसे हमने बोलते हैं कर्नल जेम्स टोड, ठीक है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। तो राजस्थान की जागीरदारी और सामंती व्यवस्था पर उन्होंने एक सबसे पहले लेखन लिखा था, और वे जैसे राजस्थान के अपने सूर्यमल मिश्र इतिहासकार है ना, वैसे ही वो अंग्रेजों के इतिहासकार थे, कौन, कर्नल जेम्स टोड। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका सही चयन करोगे ऑप्शन का तो क्या है, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य माने जाने वाले पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसके प्रसिद्ध जो रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों, चंद्रबरदाई, कौन है, चंद्रबरदाई जो है वो इसके प्रसिद्ध रचनाकार है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मौर्यों का राजस्थान से संबंध ज्ञात होता है, तो शिलालेख मैंने आपको बताया था, पत्थर के ऊपर एक लेख लिखा होता है, उसे हम लोग शिलालेख बोलते हैं। तो ये कहता है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मौर्यों का राजस्थान से संबंध ज्ञात होता है, यानी कि कौन सा शिलालेख ऐसा है जो ये बताता है कि मौर्य वंशज जो थे, ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका राजस्थान से संबंध है। तो दोस्तों ये कौन सा शिलालेख बताता है, ये बताता है कणसव शिलालेख। कौन सा बताता है दोस्तों, कणसव शिलालेख, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो ऐसे उठपटांग से नाम होते हैं दोस्तों उनको याद कर लो, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न,
राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, यानी सबसे प्राचीन जो पत्थर के ऊपर जो लिखा गया था वो लेख कौन सा है दोस्तों? तो वो सबसे प्राचीन शिलालेख है दोस्तों बडली का शिलालेख। कौन सा है? बडली का शिलालेख। जी हाँ, बडली का शिलालेख जो है वो सबसे प्राचीन शिलालेख है, सबसे पुराना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झाड़शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? ये सिक्के होते थे जिसका नाम था झाड़शाही। क्या नाम था? झाड़शाही। तो अब ये कह रहा है कि झाड़शाही के सिक्के जो हैं वो किस रियासत से संबंधित थे, यानी किस राजघराने से थे? तो दोस्तों वो थे जयपुर। ठीक है, जयपुर रियासत से जो थे वो संबंधित थे। और जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी भी है। क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है। देखो एक क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है, भोज परमार के शासनकाल में प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था मेरुतुंग के द्वारा। किसके द्वारा? मेरुतुंग के द्वारा। मेरुतुंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मेरुतुंग जो थे वो एक जो ग्रंथकार थे, ठीक है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था प्रबंध चिंतामणि, जो कि किसके शासनकाल में लिखा गया था? भोज परमार एक राजा थे, उनके शासनकाल में लिखा गया था। और उसको लिखने वाले कौन थे? मेरुतुंग थे। ठीक है, तो इसका सी जो है वो सही चयन होगा, सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? यानी कि ऐसा कौन सा राजस्थानी ग्रंथ है जो ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे विजय यानी कि जीत हासिल की थी युद्ध करके? तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका कानहरदे प्रबंध। ठीक है, कौन सा है? कानहरदे प्रबंध। कानहरदे प्रबंध, यानी कि इसका एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कानहरदे प्रबंध के अंदर, कानहरदे प्रबंध क्या है? एक राजस्थानी ग्रंथ है जिसके अंदर ये बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार जालोर के ऊपर विजय की। ठीक है, उसका सारा बायोडेटा दिया हुआ है। अगला प्रश्न, अचलदास खिलजी रिवचनिका से मुख्यतः कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? दोस्तों ये एक ग्रंथ है, पुस्तक है जिसका नाम है अचलदास खिलजी रिवचनिका। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? पहली बात देखो, राजस्थान का ही होता है। ठीक है, अब राजस्थान में किस जगह का होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गागरोन का। जी हाँ, गागरोन जो है वो एक जगह है राजस्थान के अंदर। उसका जो प्रसिद्ध इतिहास है वो उसका लेखन कहाँ है? एक बुक के अंदर है। ठीक है, जिसका नाम है अचलदास खिलजी रिवचनिका। ये भी आप याद रखो दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, दयालदास रिख्यात में किस रियासत का इतिहास वर्णित है? दयालदास रिख्यात जो है वो एक ग्रंथ है जो लिखा गया था, उसके अंदर ये पूछा गया कि उसके अंदर कौन सी रियासत ऐसी है जिसका इतिहास बताया गया कि वो रियासत ऐसी थी। तो दोस्तों उसके अंदर आपका बीकानेर रियासत। किसका? बीकानेर। बीकानेर जो है वो क्या है? एक जिला है राजस्थान का जो कि अपनी नमकीन चीज़ों के लिए और मीठी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ के रसगुल्ले और वहाँ की भुजिया जो है वो विश्व विख्यात प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दयालदास रिख्यात में किस रियासत का इतिहास वर्णित है दोस्तों? तो वो है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर का इतिहास वर्णित है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, मारवाड़ रा प्रगणारी विगत। ठीक है, ऐसे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। मारवाड़ रा प्रागणारी विगत नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसके रचयिता जो है वो है मुहणोत नैन्सी। कौन है दोस्तों? मुहणोत नैन्सी। याद रखिएगा, मुहणोत नैन्सी जो है वो इसके क्या है? प्रसिद्ध इतिहासकार थे वो, और इस मारवाड़ रा प्रगणारी विगत के ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज राजस्थान इतिहास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों पहले वन रक्षक वनपाल परीक्षा में पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके बारे में अवगत कराया जाए। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लो दोस्तों, क्योंकि हो सकता है इनमें से ही आपको 2-4 क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट मिल जाएंगे और मिलेंगे भी आपको। ठीक है, तो आप जब याद करके जाओगे तो आप फटाफट उन पे ऐसे फटाफट ऐसे टिक कर दोगे, क्योंकि वो आपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना और सभी लोगों तक शेयर कर दो। सभी लोगों तक, जितने भी आपके पास फ्रेंड हैं सभी तक शेयर कर दो और उनको बोलो कि आगे शेयर करो। इस वीडियो को पूरे राजस्थान में फैला दो, पूरे देश में फैला दो, ताकि सभी लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएं और अच्छे से अपना जो एग्जाम है वो कंप्लीट कर पाए। ठीक है दोस्तों, मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता दोस्तों। वो कहते हैं ना कि करत अभ्यास। ठीक है, करत अभ्यास, जब आप अभ्यास करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अच्छी तरह समझ में आया है नहीं आया है।
प्लीज़ जो भी वीडियो देखें वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और दोस्तों आगे भी वीडियोस आएंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइड में जो ऐसे बेल आइकन होता है ना, घंटी का निशान, उसको भी आप दबा लो ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस जो महत्वपूर्ण वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों बस आप अपना प्यार और अपनी सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और हाँ, एक बात बतानी भूल गया, राजस्थान वन रक्षक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड नाम से इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको सभी प्रकार के आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, सभी प्रकार के आपको वीडियोस मिलेंगे A to Z जो राजस्थान वन रक्षक भर्ती से संबंधित है, ठीक है। चाहे वो पिछले साल के प्रश्न पेपर हो, चाहे वो फॉर्म कैसे भरे हो, ऐसी गलतियों के हो, ठीक है, या फिर ऐसे प्रश्नों के हो कि सर कितनी सीटें हैं, कितनी कट ऑफ है, तो वो आप सभी जाके उस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो दोस्तों। उसके अलावा अगर यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, जहां पे आप व्हाट्सएप हेल्पलाइन ले सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो लिंक है वो मैं नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो जाना, वहां पे आपको सभी प्रकार की जो मदद है वो आपको मुहैया कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। बस आपको क्या करना, अपनी मेहनत करते रहना है दोस्तों, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।